नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स एसओपी पर। फ्रेंड, आज की क्लास यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस क्लास से आपको एग्जाम में सीधे 15 से 20 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। किसी भी एग्ज़ाम के लिए 15 से 20 क्वेश्चन जो हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, तो आप लोगों को इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लेना है। हमने इस क्लास में जो है सभी टॉपिक कवर किए हैं और हर टॉपिक से एक एक दो दो क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चन जो होंगे यहाँ पर PYQ होंगे, जो बार बार रिपीट होते हैं वो क्वेश्चन लिए गए हैं, और जो लेटेस्ट पैटर्न है उसके हिसाब से क्वेश्चन तैयार किए गए हैं। तो आप लोगों को सारे क्वेश्चन तैयार करना है, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। जो लोग स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन हमारा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी, तो ये सभी आपको याद करना है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में हुई थी और राजा राम मोहन राय ने किया था। ठीक है, कहाँ किया था ये आप लोग कमेंट करके बताना। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले को धनुष तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले को धनुष तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। प्रयागराज, अयोध्या, चित्रकूट या बागपत। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, चित्रकूट को जो है धनुष तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। बहुत से बच्चे यहाँ पर अयोध्या लगा कर आ जाएंगे, जो कि गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इकोनॉमिक्स में लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है। तो ये जो दर्शाता है ये दर्शाता है आय वितरण यानी कि विषमता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 जो है वो किससे संबंधित है। धन विधेयक से, संयुक्त अधिवेशन से, राष्ट्रपति शासन से या महान्यायवाद से। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाता है संयुक्त अधिवेशन से, ज्वाइंट सेशन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, समाज शास्त्र में सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया था। ऑप्शन है MN श्रीनिवास, ऑप्शन बी हैं आगबर्न और ऑप्शन सी हैं हर्बर्ट स्पेंसर और ऑप्शन डी हैं कार्ल मार्क्स। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, आगबर्न ने जो है ये सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में बखिरा पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश में बखिरा पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है। संत कबीर नगर, बलिया, रायबरेली या गोंडा। तो बखिरा पक्षी अभयारण्य जो है वो संत कबीर नगर में है। कहाँ है, संत कबीर नगर में है। अगला क्वेश्चन है, रजत क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है। रजत क्रांति यानी कि सिल्वर रिवॉल्यूशन का संबंध किसके उत्पादन से है। दूध, अंडा, मुर्गी पालन, मछली या उर्वरक। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाता है अंडा मुर्गी पालन से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल में दहशाला प्रणाली यानी राजस्व सुधार किसने शुरू की थी। राजस्व सुधार किसने शुरू की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, टोडरमल। ठीक है, टोडरमल ने जो है शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। हिमालय, सतपुड़ा, अरावली या नीलगिरी। तो 9 का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, अरावली। कौन सी है, अरावली है। अगला क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो सार्क का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली, ढाका, काठमांडू या कोलंबो। तो राइट आंसर हो जाता है काठमांडू में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 है, यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। यंग बंगाल आंदोलन के नेता जो थे वो हेनरी विवियन डेरोजियो थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 1, भाग 2, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4। तो 12 का राइट आंसर हो जाता है भाग 3 मौलिक अधिकार। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती हैं।
तो इसका राइट आंसर हो जाता है 28। बी का राइट आंसर हो जाता है 28। मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियाँ जो होती हैं वो 28 होती हैं, 28। अगला क्वेश्चन है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो 14 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? लखीमपुर खीरी, हापुड़, सोनभद्र या वाराणसी? तो 15 का सही जवाब हो जाता है लखीमपुर खीरी। ये क्वेश्चन कई बार बताया जा चुका है। ये क्वेश्चन जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है यूपी का लखीमपुर खीरी है। कई बार क्वेश्चन बताया जा चुका है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, तरलता जाल की अवधारणा किसने दी थी? तरलता जाल की अवधारणा किसने दी थी? एडम स्मिथ ने, जे.एम. कीन्स ने, मार्शल या रिकार्डो? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाता है जे.एम. कीन्स ने दिया था। जे.एम. कीन्स ने दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी? तो जो है हार्मोन विटामिन जो है विटामिन डी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 1930, 1931, 1932 या 1942? 1930, 1931, 1932 या 1942? गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो हुआ था 1931 में, 1931 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, आयरलैंड? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या फिर आयरलैंड? तो 19 का जो है राइट आंसर हो जाता है ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान जो है ब्रिटेन से लिया गया है। हालांकि भारतीय संविधान में जो है अलग अलग टॉपिक अलग अलग देश से लिए गए हैं। कुछ जो है ब्रिटेन से, कुछ अमेरिका से, कुछ कनाडा से, कुछ आयरलैंड से और कुछ ऑस्ट्रेलिया से भी लिए गए हैं। ठीक है, लेकिन एकल नागरिकता जो है ये ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है? कर्क रेखा उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है? प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र या किसी भी जिले से नहीं, या यूपी से नहीं गुजरती है? तो 20 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, किसी भी जिले से नहीं गुजरती है या यूपी से नहीं गुजरती है। कर्क रेखा यूपी से नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी हमारी यहाँ से आ गई है, हिंदी स्टार्ट हो गई है। महोष्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महोष्म का सही संधि विच्छेद क्या होगा? महो प्लस ऊष्म, महा प्लस ऊष्म, महा प्लस ऊष्म या महोप्लस्म? तो इसका जो है राइट आंसर जो हो जाता है महा प्लस ऊष्म जो है वो महोष्म का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि 21 में आपके कितने क्वेश्चन सही हो चुके हैं, कितने ऐसे होनहार बच्चे हैं जिनके 21 में जो है 20 सही हुए हैं, 21 में 20 सही हुए हैं। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अगला क्वेश्चन है, अनुराग का विलोम शब्द क्या है? अनुराग का विलोम शब्द क्या है? वैराग्य, विराग, प्रेम या द्वेष? अनुराग का विलोम शब्द क्या है? तो अनुराग का विलोम शब्द जो है वो विराग है। क्या है? विराग है। अनुराग का विलोम शब्द जो है वो विराग है। अगला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में कौन सा समास है? तत्पुरुष, अविभाव, कर्मधारा या बहुब्रीहि? यथाशक्ति में कौन सा समास है? तो यथाशक्ति में जो है वो अविभाव समास है। कौन सा समास है? अविभाव समास है। यह क्वेश्चन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, निश्चल में कौन सी संधि है? निश्चल में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं? निश्चल में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि या इनमें से कोई नहीं? तो 24 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। निश्चल में जो है वो विसर्ग संधि है। अगला क्वेश्चन, आधा तीतर आधा बटेर लोक युक्ति का अर्थ क्या है? आधा तीतर आधा बटेर लोक युक्ति का अर्थ क्या है? उचित सामंजस्य का अभाव, छोटा बड़ा होना, रंग बिरंगा होना, बेमेल तथा बेढंगा होना। तो इसका राइट आंसर हो जाता है बेमेल तथा बेढंगा होना। बेमेल तथा बेढंगा होना। अगला क्वेश्चन है,
मृगनयनी में कौन सा समास है? मृगनयनी में कौन सा समास है? अविभाव, तत्पुरुष, कर्मधारा या फिर द्विग। अविभाव, तत्पुरुष, कर्मधारा या फिर द्विग। तो इसका राइट आंसर हो जाता है कर्मधाराएं, कर्मधाराएं, कर्मधाराएं। अगला क्वेश्चन है पावक। पावक का संधि विच्छेद क्या है? पावक का संधि विच्छेद जो होता है प प्लस अक होता है। क्या होता है? प प्लस अक होता है। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन है सत्य प्लस ग्रह, सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह या सत्या प्लस ग्रह। तो 28 का सही जवाब हो जाता है सी, सत्य प्लस आग्रह। अगला क्वेश्चन है अभिभूत का विलोम शब्द क्या है? अभिभूत का विलोम शब्द क्या है? त्रिभूति, अंतर्धान, विलोप या सुप्त। तो 29 का ए जो सही जवाब है त्रिभूत। दोहा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहा के दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत बार पढ़ाया गया है। 13 मात्राएं होना चाहिए या 11 दोहा के दूसरे और चौथे। तो पहले तीसरे में 13 है, दूसरे और चौथे में जो है 11 मात्राएं होती हैं। कितनी होती हैं? 11 परमेश्वर में कौन सी संधि है? परमेश्वर में कौन सी संधि है? तो गुड़ संधि है। कौन सी संधि है? गुड़ संधि है। गुड़ संधि है। परमेश्वर में गुड़ संधि है। कौन सी संधि है? गुड़ संधि है। अगला क्वेश्चन है कान फूंकना मुहावरे का अर्थ है। कान फूंकना मुहावरे का अर्थ है चौकन्ना करना, चुगली करना, दीक्षित करना यानी गुरु मंत्र देना या जादू टोना करना। तो 32 का राइट हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, दीक्षित करना, गुरु मंत्र देना। दीक्षित करना, गुरु मंत्र देना। अन्वय शब्द में कौन सी संधि है? अन्वय शब्द में कौन सी संधि? यण संधि, गुण संधि, आयात संधि या विसर्ग संधि। तो 33 का हो जाता है यण संधि। यण संधि 33 का हो जाता है यण संधि। अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ है। अनल और अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ है हवा आग, आग हवा, जल वायु, आग या पानी, आग या पानी। तो 34 का सही जवाब हो जाता है बी, आग और हवा, आग और हवा। अनल और अनिल शब्द युग में जो है सही अर्थ है आग और हवा है, आग और हवा है। उन्मुख का विलोम शब्द क्या है? उन्मुख का विलोम शब्द क्या है? प्रमुख, विमुख, सन्मुख या अंधोमुख। उन्मुख का विलोम शब्द क्या है? तो 35 का सही जवाब हो जाता है बी, विमुख हो जाता है। उन्मुख का विलोम शब्द जो होता है वो विमुख होता है। क्या होता है? विमुख होता है। कवि प्रिय और रसिक प्रिय किसकी रचनाएं हैं? तो ये जो रचनाएं हैं ये रचनाएं जो हैं केशव दास की हैं। किसकी हैं? केशव दास की हैं। अगला क्वेश्चन है तदधि का संधि विच्छेद क्या होगा? तदधि का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा तत् प्लस हित। रहीमन पानी राखिए में पानी के तीनों अर्थों के कारण कौन कौन से हैं? रहीमन पानी राखिए में पानी के 3 अर्थों के कारण पानी के 3 अर्थों के कारण कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछ रहा है। ठीक है, पानी के 3 हैं। ठीक है अर्थ यमक, श्लेष, रूपक या उत्प्रेक्षा। यमक, रूपक, श्लेष या उत्प्रेक्षा। तो 38 का बी श्लेष है। कौन सा है? श्लेष अलंकार है, श्लेष। अगला क्वेश्चन है प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? तो यण संधि। कौन सी संधि है? यण संधि है। अगला क्वेश्चन है 40 है निरामिष का विलोम क्या है? निरामिष का विलोम शब्द आमिष, शाकाहारी, मांसाहारी, कठिन। निरामिष का विलोम शब्द क्या है? आमिष, शाकाहारी, मांसाहारी या कठिन। तो 40 का सही जवाब हो जाता है ए, आमिष, आमिष। उज्ज्वल में कौन सी संधि है? स्वर, व्यंजन, विसर्ग इनमें से कोई नहीं। उज्ज्वल में कौन सी संधि है? तो बी व्यंजन है। कौन सी व्यंजन है? पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? द्विग, द्वंद्व, कर्मधारा, तत्पुरुष। तत्पुरुष 42 का ए, 42 का ए, द्विग, द्विग, द्विग।
अतियुक्त में कौन सा उपसर्ग है? अतियुक्त में कौन सा उपसर्ग है? आ, अत, अति, अत्यु। तो 43 का सी अति, 43 का सी अति, अति है। जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या है? जंगल में लगने वाली आग के लिए एक क्या होती है? जठराग्नि या दावानल या फिर बड़ाग्नि या कामाग्नि। तो ये जो होता है दावानल होती है, जठराग्नि जो होती है पेट में लगती है, दावानल जो होती है जंगल में लगती है, बड़ाग्नि और कामाग्नि आप लोग कमेंट में बताना कि ये किसका अर्थ होता है, ठीक है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। भूषण किस काल के कवि हैं? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल या आधुनिक काल। तो ये जो है रीतकाल के हैं, ऑप्शन नंबर सी हैं, रीतिकाल के हैं। किस काल के हैं? रीतकाल के हैं। परोपकार का संधि विच्छेद है, परोपकार का संधि विच्छेद है, तो इसका होता है पर प्लस उपकार, ऑप्शन नंबर बी, पर प्लस उपकार। 46 का बी, पर प्लस उपकार। 47 आदि और अंत का अर्थ है। आदि और अंत का क्या अर्थ होता है? शुरू अंत, अंत शुरू, पुराना नया कोई नहीं। तो अंत और शुरू, आदि और अंत का मतलब होता है अंत और शुरू। यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? 48 का सही जवाब हो जाता है बी, यस प्लस द, यस प्लस द। कलम का सिपाही जूनी, कलम का सिपाही जूनी किसके जीवन पर आधारित है? प्रेमचंद्र, अमृतलाल नागर, निराला जी या शरद चंद्र। कलम का सिपाही जीवनी किसके जीवन पर आधारित है? तो ये जो है प्रेमचंद्र पर आधारित। किस पर है? प्रेमचंद्र पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, चौपाई छंद में कुल कितने चरण होते हैं? चौपाई छंद में कुल कितने चरण होते हैं? 2, 4, 6, 8। तो 4 चरण होते हैं। तो हमने आपको इस क्लास में 50 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। जो लोग स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स पर ये पूरे 50 क्वेश्चन देखे हैं, कमेंट करके जो बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन सही कर पाए हो, कितने क्वेश्चन आपको पहले से पता थे, कितने क्वेश्चन आपको नए लगे, कितने क्वेश्चन आपको टफ लगे, कितने क्वेश्चन आपको ईजी लगे, कितने क्वेश्चन आपको मॉडरेट लगे। कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताओ, ठीक है। और आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर करो ताकि आपके दोस्त फ्रेंड भी इसका बेनिफिट ले सकें। हम मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। जो लोग स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को शेयर नहीं किए हैं, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, चैनल को शेयर कर दो, और कमेंट नहीं किए हो तो सभी लोग कमेंट भी कर दो। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए आप लोग स्टडी ऑनलाइन पॉइंट्स पर पढ़ते रहो। धन्यवाद।